गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम, मानव शरीर अंग प्रणाली। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा शरीर जो है वो किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है। ये सेल्स क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं जिससे अंग बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, हमारा मानव शरीर। ये मानव शरीर क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स करके डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स करता है, जिससे हमारा शरीर क्या बनता है, अलाइव रहता है और साथ ही साथ जीवित रहता है और हेल्दी बनता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। ये क्या करती हैं, वर्क टुगेदर, जॉइन टुगेदर एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी हड्डियां भी क्या होती, बड़ी होती जाती हैं और ये स्ट्रांग होती जाती हैं। इसके साथ ही साथ ये क्या करती हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट देती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा जो बॉडी है वो बॉब ऑफ जेली की तरह हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये हमारे डेलिकेट पार्ट्स को भी क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्कल, रिबकेज, बैकबोन्स, लिम्स। इन सभी को क्या करती है हमारे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र जो क्या है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके आगे जो है हमारा है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है पेशीय तंत्र, यानी कि द सिस्टम दैट हेल्प अस इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर सिस्टम। ऐसी प्रणाली जो हमारे शरीर की मूवमेंट यानी कि उसके हिलने डुलने में मदद करती हैं उसको बोलते हैं हम मांसपेशीय तंत्र। ये मांसपेशीय तंत्र किससे जुड़ा होता है, हमारी हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, जो जैसे हमारी आइज़ हैं, जब आप इन्हें ब्लिंक करते हैं तो ये किसकी वजह से ब्लिंक करती हैं, आपने देखा ही है ना, हमारी आइज़ में क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। तो ये जो हड्डियाँ भी होती हैं, लेकिन जो हमारी आइज़ ब्लिंक होती हैं या अप एंड डाउन जाती है वो किसकी वजह से जाती हैं, मांसपेशियों की वजह से जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है वो जो बीटिंग करता है, मतलब जो धड़कता है, वो भी किसकी वजह से, जो हमारा दिल जो धड़कता है वो भी किसकी वजह से धड़कता है, मांसपेशियों की वजह से ही धड़कता है। हमारी बॉडी में जो है 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, यानी कि 600 से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। अब इसके आगे है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचक तंत्र। पाचक तंत्र यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे किस तरीके से पचाते हैं, ये आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, जो हमने खाना खाया वो एकदम से हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, पहले हम खाने को खाना कहाँ से खाते हैं, हम मुंह से खाते हैं, और उसके बाद वो खाना कहाँ चला जाता है, हमारी फूड पाइप में। फूड पाइप से वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में, और उसके बाद लीवर में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर अंश में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और उसके बाद वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है जो हमें बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये खाना किसके द्वारा बाहर चला जाता है, अंश के रूप में। ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। जैसे कि हमारा दिल, ठीक है, रक्त वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ, ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, सर्कुलर सिस्टम का, यानी कि परिसंचरण तंत्र का। अब ये क्या करती हैं, परिसंचरण तंत्र, दिल जो है वो हमारी मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और यह मदद करता है रक्त संचारिता करता है, और खून जो है वो विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कि गैस रक्त वाहिनियों के द्वारा मिलकर हमारे पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में ये हमें न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और ऑक्सीजन और गैस के रूप में जो है ये ब्लड हमारा रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। अब इसके आगे है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है श्वसन प्रणाली। हमारा नाक है, सांस की नली है, फेफड़े हैं, ये सभी किसके लिए, ये सभी हमारी श्वसन प्रणाली में मदद करती हैं। हम कहाँ से सांस लेते हैं, हम लेते हैं सांस नाक और मुंह से। ठीक है, तो जो एयर जो हमारी बॉडी में जाती है वो जाती है
विंड पाइप के थ्रू, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हवा है हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं। जो हम ब्रीथ इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं वो लंग्स, इसकी वजह से क्या होते हैं हमारे, आपने देखा ही होगा कभी लंग्स हमारे फूल जाते हैं और कभी सिकुड़ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, यानी कि श्वसन प्रणाली की वजह से। अब इसके आगे हमारा नर्वस सिस्टम होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जैसे ब्रेन है, मेरुदंड है और तंत्रिकाएं हैं। ये सब किसका निर्माण करती हैं, मस्कुलर नर्वस सिस्टम का, यानी कि तंत्रिका तंत्र का। ब्रेन जो है इसका मेन ऑर्गन होता है। ब्रेन ही क्या करता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक हमारे मैसेज को पहुंचाता है। आगे है हमारा सेंस ऑर्गन्स होती हैं इंद्रियां। आपको पता है ये बेटा कि हमारी सेंस ऑर्गन्स कितनी होती हैं, 5, जैसे आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। अब इसके आगे हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन क्रिया वो होती है जो हम खाना खाते हैं, जिसे हम नहीं पचा सकते हैं, वो क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसका जो मेन ऑर्गन है हमारे बॉडी में एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, वो है हमारा किडनीज़, यानी कि वृक्क। और इसके साथ ही साथ जैसे हमारी बॉडी से कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलना, वो किसके थ्रू से निकल सकता है, हमारी बॉडी से, जैसे स्वेटिंग के थ्रू निकल सकता है, यूरिन के थ्रू निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकल सकता है। तो जितना भी हमारी बॉडी से मतलब जो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उसको जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना है, वो निकलता है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम की द्वारा, यानी कि उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। थैंक यू सो मच।